Have you the ability of appeal or not? My lord, they have demolished half the structure, my lord, more than which they claim that is under encroachment, my lord, at 6 o'clock in the morning, after knowing that we have filed a writ, my lord. We had this position since last 90 years. You have demolished that. Demolished that structure and more than that, my lord. My lords may kindly see 2 or 3 things, my lord. You file appeal. You file appeal. I will protect. I will maintain a status quo as on. My lord, and we be permitted to fence it round, my lord. Now, third that party we will be interest, objecting, my my lord. lord. We have the Panchanama, my lord. my lord, Possession has everything been is taken. no rules, my lord. Section 129(2) provides, my lord, that if before demarcation, my lord, they have to give notices to all interested. Under section 248, when they started proceedings. My lords, the first notice was issued on 27th, my lord, which was given to us, that is annexure P10, my lord. Page number 107, my lord. आप इनका इंटेंट देखिए, my lord. हमें इंटेंट नहीं देखना, हमें कागज दिखाइए। जी, 107 नंबर पेज. No, this notice was served to us on 30th, not 27. 30 तारीख को दिया और इसमें नीचे दिया गया, नहीं सेकंड पैरा है, अतः आप दिनांक 1 अक्टूबर मतलब एक दिन के अंदर 1 अक्टूबर 24 को साय 4 बजे तक अध्यक्षकर्ता के समक्ष नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट करें कि क्या आपके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया अथवा नहीं. हम जवाब देते हैं 1/10 को, विच इज एट पेज नंबर 108, कि पहले भी म्युनिसिपल काउंसिल कर चुका है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई थी और पाया गया था कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, वो रिपोर्ट भी मैंने लगाई है. That is also on record. This is the notice 107 and 108 is the reply. Reply. अब इसके part happened thereafter. इसके बाद ये 100 लोक संबंध में पूरा लिखने के बाद अब ये जिनको मार्क किया वो देख लें सर. अभिषेक जैन, नीलेश जैन, सुरेश खटीक, राजस्व निरीक्षक अहिरवार, पटवारी और पटवारी 2. उपरोक्त विषयांतर्गत में लेख में संबंध है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 100 कृष्ण कॉलोनी वर्तमान नजूल अभिलेख 100 रकबा 100 रास्ता कुलिया शासकीय नजूल भूमि की मंशा के अनुसार नक्शा शीट अनुसार कृष्ण कॉलोनी के मुख्य मार्ग दमोह से होता हुआ मौके पर कृष्ण मिशन द्वारा अपने कम्युनिटी हॉल के दक्षिण दिशा पर बाउंड्री वॉल गेट लगाकर बंद किया है के अंदर कब्जे में लेकर अतिक्रमण किया हुआ है. ऑलरेडी द फाइंडिंग इज देयर, माय लॉर्ड. अब इसमें लिखते हैं भूमि में क्रिश्चियन मिशन ने अपने कम्युनिटी हॉल के अंदर कब्जे में लेकर अतिक्रमण किया हुआ पाया गया, अतः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल बाधित भूमि को विधिवत सीमांकन करें. अब ये सीमांकन के लिए ये लिख रहे हैं 4/10 को. अब इसका नेक्स्ट पेज देखिए लॉर्डशिप, ये 3/10 के मिलॉर्ड्स में कम टू पेज नंबर 115. इसके बाद 4/10 को आदेश किया था सीमांकन का. अब ये जो लिया हुआ है कि अतिक्रमण पाया गया, इसमें 3/10 लिखा हुआ है. अब ये 3/10 को उसको कैसे पता चलेगा कि ये सब होना है? ऐसा नहीं करेंगे ये तो कोई लीगल ऑर्डर कैसे पास कर पाएंगे यदि और ऐसा नहीं करेंगे. आप सोचो तो सब 3/10 के हैं. ऐसा नहीं करेंगे ऑर्डर कैसे होगा? तो आप जो समझा रहे हो मेरे को, तो ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी. मजबूरी माने यदि उनको कुछ इलीगलिटी करना है तो ये सब आगे से करना पड़ेगा. मुझे बताइए कि ये जो आपको नोटिस हुआ, नोटिस के बाद आपने जवाब दे दिया? जवाब दिया. जवाब के बाद क्या किया? जवाब के बाद उनने विच इज द फर्स्ट ऑर्डर 4/10 का ऑर्डर, उसके बाद उनने सीमांकन का दिया, ये वाला जो हमने अभी पढ़ाया आपको. सर ये 4/10 का मेन ऑर्डर किया सर. एक साथ सर ये मेन ऑर्डर जो है सर पूरी प्रोसीडिंग है सर, इसको इन्होंने डेलिबरेटली चैलेंज नहीं किया. ये सर तो कि हमको इन्होंने- दिया ही कहाँ कुछ. नहीं आपके इसमें अपीयरेंस है. एक मिनट में पहले कंप्लीट कर लूं. कोई बात नहीं, कोई भी पहले बता दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सर आप इस पे परेशान मत होइए. सर थोड़ा सा P18 फिर हम पहले इससे कभी कोई फर्क नहीं जी. पड़ता. समझ में आ जाए तभी फर्क पड़ेगा. कोई का भी समझ में आ जाए, है ना? हाँ ये क्या सर इसको थोड़ा सा पढ़ दूं सर, इसमें पूरे फैक्ट्स हैं सर. प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार में, दिस इज 410 मिनट. दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ 248 व्हिच दे हैव नॉट चैलेंज. दे हैव चैलेंज द एग्जीक्यूशन बेदखली आदेश. ये पूरी कार्रवाई में इनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने मिला, कुछ नहीं मिला. सब लिखा है. आप बीच में क्यों बोलते, समझ में नहीं आ रहा. अभी आप समझो तो मतलब समझ में तो आने दो. क्या सर मेरा निवेदन ये है कि दिस इज 4/10/24 का ये आदेश है, तो ये क्या है फिर? ये तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है सर. ये इन्होंने ये एडजुडिकेशन ऑर्डर है सर.
जी जी जी, क्योंकि ये अगस्त से चल रहा है ना सर, थोड़ा सा इसको पढ़ लें सर, ये कब से चल रहा है प्रकरण। इनको नोटिस आपने कब दिया? नोटिस इनको पहले से है सर। ये फाइल नहीं ला सकता था? तहसीलदार शुड हैव बीन कॉल्ड बाय यू। मिलोट, कहाँ है फाइल? ये ऑर्डर आया ना सर, उसी में आया सर। ये ऑर्डर जो है आप लोग लिख के दे देते, वो कर देता। इतना ऑर्डर तो वो लिख ही नहीं सकता, लिखा है ना सर। नहीं लिख सकता वो। जी जी बता रहा हूँ, जी, इतने पेज नहीं लिख सकता वो। ये पुरानी प्रोसीडिंग चल रही है सर, मैंने कह निवेदन रहा ये हूँ, कर लिख रहा सकता, मैं खुद लिख के बोल रहा हूँ। क्या क्या बोल रहा हूँ? अभी यहाँ आगे लिख दे दोबारा से, ऑर्डर चलो आज बुला लेते हैं उसको, लिख दे यहाँ बैठ के, टाइपिस्ट को बुला ला, यहाँ डिक्टेट कर दे। हूँ। सब एक से नहीं सर, सारे सारे के बारे में एक जनरल प्रश्न नहीं बोल सकता। बाबू ने लिख दिया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन वो नहीं लिख सकता। इसमें सर जो जो इन्होंने स्टेट, बताइए प्रोसीडिंग की फाइल कहाँ है? आप लाएं तो अभी मंगा लीजिए। फाइल कहाँ का? नहीं फाइल नहीं, दमों का केस है। ये बता नहीं, 2 घंटे में, 5 मिनट में आ जाएगी? 2 घंटे में क्यों आएगी? वो बैठा होगा वहीं दफ्तर में, अभी वो देख रहा होगा यहाँ क्या हो रहा है। यदि वो वाकई इतना सर, इंटरेस्टेड है तो वो देख रहा होगा। मेरा इसमें, अब उसको सबको सब कुछ पता होगा। इनके भी क्लाइंट इसको वॉच कर रहे होंगे, आपके भी वॉच कर रहे मेरा इसमें होंगे। सर, आज का जो व्यवस्था है उसके तहत सब लोगों को पता लगता है जी। क्या चल रहा है। जी मेरे कुछ इसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन मेंटेनेबिलिटी ये बताइए कि पहले तो हम खुद करेंगे, हम तो खुद ही, हमने तो पहले ही बोल नहीं, दिया। उसके अलावा और मतलब सर ऑल्टरनेट रेमेडी के अलावा भी मेरा ऑब्जेक्शन है सर। ऑल्टरनेट रेमेडी के अलावा भी मेरा ऑब्जेक्शन है सर। ये देखना चाहता हूँ कि इसने 248 में क्या किया। जी जी, क्या ये ऑर्डर मैं पढ़ देता हूँ सर। इस क्या किसी की एविडेंस रिकॉर्ड की? वो तो इन्होंने लगाई है सर। क्या ये जो डिमार्केशन था, क्या इस डिमार्केशन को एविडेंस का पार्ट बनाया? जी 248 क्या ऑर्डर है? 248 का मतलब होता है सामने वाले की बर्बादी। जी जी 248 का दूसरा जी। शब्दों में मीनिंग ये होता है। जी जी, तो बर्बादी किसी की करने के पहले ही शुड बी गिवन। नहीं शासकीय भूमि पे दूसरे की, शासकीय भूमि ही शुड बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी। जी जी ये जी, आशय, ये इस ऑर्डर से तो दिखता है सर। मेरा प्रिलिमिनरी, इस ऑर्डर से तब दिखेगा जब मुझे को वो ऑर्डर शीट सामने तो हो। मेरा निवेदन ये है कि इसको चैलेंज किए बिना सर, चैलेंज कर दिया ना 4-10-24। नहीं वो तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, मेन ऑर्डर कॉन्सिक्वेंशियल है सर, दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल। 4-10 का मेन ऑर्डर, उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन ऑर्डर 4-10 का ही। जी 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 कौन सा कानून है? जी सर, ये लगातार 48 पढ़ के बताओ, जी, निकालो। whether this is permissible. Main order is of dated 4-10-24 जी and the consequence of order of disposition is also 4-10-24। जी जी, उसके बाद क्या होगा? क्या क्या दी व्यवस्था दी हुई है? डिमार्केशन ऑर्डर भी 4-10 का है। आप क्यों बोल रहे हैं? डिमार्केशन ऑर्डर भी तो 4। समझते नहीं तो दीजिए मुकदमा। सर 248 सर। मैं आपकी लिखी हुई पिटीशन कल पढ़ी है, इसलिए मैं इनसे पूछ रही हूँ। हेलो सर मेरा इसमें एक छोटा सा निवेदन स्थान ही नहीं तो मैं इनका भी पढ़ लेता। सर, इसमें मैंने आपका जो पढ़ा उसको पढ़ने सर, के बाद इनसे पूछा। सर मेरा इसमें एक छोटा सा निवेदन है सर, इसका एफिडेविट मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ सर, रिट पिटीशन। सर 2 मिनट, मेरा वो मैं दिखाऊंगा सर, मैं उसको भी संतुष्ट करूंगा सर। मेरा निवेदन ये है कि सर एक बार रेट पिटीशन का एफिडेविट देख लें सर, एक बार, क्योंकि सर मेरा ऑब्जेक्शन है मेंटेनेबल। के एफिडेविट तो ये है कि इनकी जान निकली पड़ी होगी तो गल्ला सल्ला ये भी टाइप कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं ना सर, ये देखिए अलॉटमेंट जो है इनके हिसाब से ये है इंडियन चर्च काउंसिल डिसाइपल ऑफ सर्किट क्राइस्ट सोसाइटी एनेक्शन P1। अभी देखिए क्या होता है कि ये तो इनके पास आया कोई, फिर कोई आया, इन्होंने कर दिया गलत सलत चीज। नहीं ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी का पिटीशन कैसे लगा सकता है सर, मेरा निवेदन ये है। सोसाइटी का किसी ने भी लगा दी, नहीं लिखना पड़ेगा ना। अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि जो है प्राइमर विसी जो एक्शन दिख रहा है बड़ा हेस्टी दिख रहा है। जी 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 सर, इसको थोड़ा 1 मिनट में पढ़ देता हूँ। कि इतना हेस्टी एक्शन में आपने किसी को जो है भले ही 2 साल का कब्जा हो। जी एक आप देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस R.C. लाहौटी साहब ने एक 1993 का MPWN कभी खोल के देखेंगे, उसमें लिखा है इवन द पोजीशन ऑफ 3-4 years इज सेटल्ड पोजीशन। और आपका 94 आपका 2004 वॉल्यूम 1 SCC 769 रामेगौड़ा वाला ऑलरेडी कहा हुआ है, if a person is in settled possession should not be disposed without due process of law, and that judgment is based on long before past judgment 1968 Supreme Court। तो मेरा आशय ये है कि यदि कोई कब्जे में है, even as an encroacher, he should be given a opportunity। सर अपॉर्चुनिटी इसमें पूरी दी गई है, बता दीजिए ना कि वो ये भी नहीं बोल रहा है कि मुझे इस याचिका को लगाने के लिए किसी ने अधिकृत किया है।
आई अरे जितने भी चर्च के जितने भी चल रही है ना, ये सब ऐसे उल्टे पुल्टे लोग चला रहे हैं। नहीं नहीं मैं मानता हूँ। सर, मैं सुप्रीम क्या डीबी होता है डीबी चर्च जजमेंट के मैटर्स में, चर्च के मैटर्स में कभी कोई बिशप बन जाता है, कभी कोई बन नहीं, जाता है। मेरा निवेदन सर सिंपल ये है, क्या मुश्किल है? मेरा निवेदन ये है सर, वो अलग एस्पेक्ट है। चर्च मेरा के निवेदन ये है सर कि जो चर्च के मैटर्स में कभी जो है वहां का जो चपरासी है वो जो है अधिकारी बन जाता नहीं है। दिखना पड़ेगा ना कि मेरे को अधिकृत किया है, रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। आपका नहीं देख रहा, अभी तो मैं आपका देख रहा हूँ। जी जी, मेरा बहुत जीवा रही है, आप नहीं होते तो मैं छोटा सा ऑर्डर करके आज मैटर खत्म कर देता। जी जी आप हैं इसलिए जी। मैं आपसे सर पूछ रहा। सर मैं आपको हर हर क्वेरी पे संतुष्ट करूंगा सर, मैं रिकॉर्ड भी बुला इससे दूंगा। संतोष नहीं होना मुझे, आप रिकॉर्ड जो है अभी 5 मिनट में मंगा लीजिए। ऑर्डर शीट कौन कौन सी ड्रॉ की स्कैन करके पूरा अपडेट कर रहा है। करके मुझे इतना सा बता दीजिए। जी, जब तक सर ये थोड़ा एफिडेविट में सर, मैं इसमें क्योंकि डीबी जजमेंट सर मैं साइड करना चाहता हूँ कि कौन पिटीशन लगा सकता था। सोसाइटी का केस है सर, एडमिटेडली सोसाइटी ने केस लगाया, एफिडेविट पढ़ देता हूँ। आई नवीन लाल, son of late Noel Lal, aged about 49 years, occupation computer operator, resident of so and so, do hereby solemnly affirm on oath as under that I am the petitioner in the instant writ petition and hence competent to swear this affidavit on oath. Now, my lord, what the division bench has to say, my lord, when the writ petition is being filed by the society, my lord, that is a judgment, my lord, of a division bench of this honorable court, my lord. Lord, I am raising basic objection to the maintainability, my lord, that this writ petition itself is not maintainable. मैं खुद बोल रहा हूँ, it is not maintainable. नहीं, not maintainable on the ground of alternate remedy and not maintainable. It is not maintainable on the ground of availability of alternate remedy. नहीं यार, मेरा ये कहना है कि सर ये रेट पिटीशन, सोसाइटी की रेट पिटीशन जब तक एक रेजोल्यूशन नहीं लगाएंगे, पिटीशन में तो इतना अधिकार है कि ये कैसे ही खड़े आके खड़े हो जाते हैं नहीं, ये एक सौ- कि हमारा मकान तोड़ रहा है तो जी हम जी कर देते जी हैं। जी। और नहीं आदेश ही सर, नहीं दिया। आपत्ति तो ऑर्डर बता दो, कोई लाइन खींच गया उसके खिलाफ सीधे चले जाते हैं। सर अभी वो ऑर्डर हैज बीन पास, 100 सिंपल रेड लाइन, वो क्रॉस लाइन ऐसे बनाई, जी जी उसके खिलाफ पिटीशनें आई और कोर्ट ने Entertaining। जी जी सर, इसमें थोड़ा सा पढ़ देता हूँ सर। 118 पे मेरे को ऑर्डर किया उसमें उसमें अपने डिवीजन बेंच के बहुत सारे ऑर्डर के साथ रात को आए, वो क्रॉस लाइन खींच गई, जी। आप स्टे दो तो सपोर्ट लगा, इनको सुनवाई का मौका दे दो और जो क्रॉस लाइन वो सर, मैं वो ऑर्डर थोड़ा सा जब तक रिकॉर्ड आ रहा सर मेरी ये आपत्ति है सर, मतलब ये डिवीजन बेंच की लाइट में मेरी आपत्ति है। का इनका जवाब के बाद क्या हुआ? जवाब के बाद सर ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर है। उसके बाद ऑर्डर हो सकता है क्या? साक्ष्य के बाद ऑर्डर हुआ। They were given a order. राइट राइट, my lord, They were given- my lord, that is a very pertinent question. वो सर इसी ऑर्डर से, इसी से They were given right of cross examination. डेफिनेटली अरे डेफिनेटली मत बोलिए, होते हो ही नहीं सकता जी। आइए ना सर मैं दिखा रहा हूँ ना। कभी एक केस में 250 में ऐसे ऑर्डर किया, जी जी, 250 में भी वो कुछ नहीं करते। पैरास पेज, इसका पेज, रेट मिला हुआ है गवर्नमेंट का, इसका पेज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जी, जी। 250 बिटवीन दी प्राइवेट पार्टी, सेम प्रोसीजर इज एप्लीकेबल टू 250 एज वेल एज टू 248 जी जी बिकॉज दे आर दी पीनल प्रोविजन। जी डेफिनेटली सर। इसका जब तक रिकॉर्ड आ रहा सर, रिकॉर्ड में भी यही ऑर्डर आएगा। इसका पेज 2 देख लें सर। मतलब ये चालू जो कार्रवाई हुई है ये 22/8/2024 से हुई है। अगर पहला पेज देखेंगे, संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायत रिसीव हुई, इंक्वायरी हुई। अब पेज 2 में 3rd पैराग्राफ सर, अनावेदक को जारी सूचना पत्र, सचिव डिसाइपल ऑफ क्राइस्टचर्च श्री नवीन लाल, पिता श्री नोएन लाल को तामील होकर जो संलग्न प्रकरण है, प्रकरण में अनावेदक सह अधिवक्ता उपस्थित, अधिवक्ता श्री प्रमोद नायक द्वारा वकालतनामा पेश, प्रकरण संलग्न, अनावेदक की ओर से अधिवक्ता धीरज शुक्ला उपस्थित, अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत संलग्न है, अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में संबंधित दस्तावेज पुनः जवाब हेतु चाहे गए, न्याय हित में समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान की गई, प्रकरण अनावेदक जवाब हेतु नियत किया गया, प्रकरण में अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, तद विषय के संदर्भ में लेख है किसी अज्ञात शिकायतकर्ता द्वारा अपूर्ण, तथ्यहीन एवं निराधार आरोपों एवं जानकारी के आधार पर आपके कार्यालय द्वारा पत्र दिया गया। मिलोड द रिप्लाइज कोटेड मिलोड अप टू पैराग्राफ नंबर 5 पेज 3 मिलोड। Thereafter, my lord, may kindly come to page 3 down below. प्रकरण में 4 से पैरा 4 से भी पूरा पढ़ लें। यह पहले उपशिकायत की जांच हो चुकी है। हाँ वहां से पढ़ें ना, जी जी, यह कि उक्त शिकायत के जवाब, यही इससे पहले यह कि उक्त भूमि संजय लाल की निजी भूमि नहीं है, यह मसीही समाज के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु उपयोग की जाती है। उक्त समस्त कार्यक्रमों एवं सामाजिक गतिविधियों का संचालन मसीही समाज की चर्च पंचायत अर्थात डिसाइपल ऑफ क्राइस्टचर्च मसीही समाज के नाम से किया जाता है। पूर्व में इसी तरह की शिकायतकर्ता द्वारा नगर पालिका दमोह में की गई है।
जिस पर नगर पालिका अधिकारी दमोह द्वारा आदेश दिनांक 15/7/24 को भेजा गया था, जिसका जवाब 16/7/24 को आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया। संलग्न पत्र की छायाप्रति। यह उक्त शिकायत के जवाब के आधार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद दमोह के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 29/7/24 क्रमशः संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग सागर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को की गई झूठी शिकायत को निराधार व तथ्यहीन मानते हुए फोर्स क्लोज किए जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि शासकीय रिकॉर्ड में सेक्रेटरी क्रिश्चियन मिशन के नाम पे दर्ज है तथा उक्त भूमि मसीही समाज की सामाजिक गतिविधियां 80-90 वर्षों से शासन प्रशासन की जानकारी में बिना रोक टोक के लगातार जारी हैं। उसी आधार पर आपके कार्यालय में विधिवत रूप से समाज के द्वारा पत्र लिखकर बाउंड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति नजूल विभाग के पत्र क्रमांक 10/14 तथा मुख्य नगर पालिका दमोह के पत्र क्रमांक 16 दिनांक 26/24/14 द्वारा ली गई है। संलग्न छायाप्रति। प्रकरण में शिकायतकर्ता संजय चौबे 16 के कथन लेख किए गए कलेक्टर महोदय के समक्ष अतिक्रमण शिकायत में आवेदन किया गया था। मेरी शिकायत 16 यह कि प्लॉट इसके बीच में आ जाऊंगा मैं। यह कि मौका निरीक्षण के दौरान राजस्व निरीक्षकों नजूल द्वारा जांच में संचालक डॉक्टर अजय लाल का अतिक्रमण पाया गया। उनके द्वारा शासकीय भूमि शीट नंबर 55 प्लॉट नंबर 142/2, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/9, 142/20 कुल रकबा 12,400 वर्ग फीट एवं 11,550 वर्ग फुट पर रिक्त भूमि पुराना खेल मैदान पर कम्युनिटी हॉल के अंदर कब्जे में लेकर कम्युनिटी क्रिश्चियन का अतिक्रमण एवं उसी हॉल से लगकर बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ता एवं कुलिया शासकीय नजूल भूमि के अंश भाग 100 पर अतिक्रमण होना पाया गया, जिसमें पंचनामा बनाते समय राजस्व निरीक्षक नजूल के साथ 8 लोग कुल मौके पर मौजूद थे, जिसमें अतिक्रमणकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। जिसमें पंचनामा में हस्ताक्षरित व्यक्ति श्री हरीश राय एवं महेंद्र साहू की कथन कराना चाहता हूं एवं प्रार्थी अतिक्रमणकर्ता से वादग्रस्त भूमि अतिक्रमण मुक्त कराना चाहता है। लॉर्ड उसके बाद फिर ये कथन रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें जो पैराग्राफ पेज नंबर 5 में लास्ट में आएंगे सर, लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट। प्रकरण में नीलेश मिश्रा राजस्व निरीक्षक नजूल NMS के कथन अंकित कराए गए, जिसमें लेख है मौके पर आवेदक संजय कुमार चौबे उपस्थित पंचगढ़ों के समक्ष जांच प्रतिवेदन में पंचनामा तैयार किया गया। मौका जांच में पाया गया 100 अतिक्रमण है, कब्जे में लेकर अतिक्रमण किया गया। प्रकरण में सुरेश खटीक राजस्व निरीक्षक नजूल के कथन अंकित कराया गया, जिसमें लेख है कि मौके पर आवेदक संजय कुमार चौबे एवं उपस्थित पंचगढ़ों के समक्ष जांच प्रतिवेदन में पंचनामा तैयार किया गया। मौका जांच में पाया गया एंड my lord, it is stated that there is encroachment। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पेज 6। प्रकरण में अभिषेक जैन राजस्व निरीक्षक नजूल के कथन अंकित कराए गए, जिसमें लेख है कि मौके पर आवेदक संजय कुमार चौबे एवं उपस्थित पंचगढ़ों के समक्ष जांच प्रतिवेदन में लॉर्ड देयर आफ्टर लास्ट पैराग्राफ। प्रकरण में अनावेदक वास्ते अधिवक्ता डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्टचर्च द्वारा सचिव दमोह मध्य प्रदेश ने आवेदन पत्र अनावेदक पक्ष को प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किए जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रति परीक्षण हेतु समय दिया गया, किंतु अधिवक्ता महोदय दमोह द्वारा प्रति परीक्षण नहीं किया गया। प्रकरण में अनावेदक की ओर से पुनः अधिवक्ता श्री हनीफ खान उपस्थित होकर प्रतिपरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिया गया, किंतु आवश्यक समय प्रदान किए जाने के बावजूद अनावेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। गुजरते म्याद अवधि समाप्त होने से अनावेदक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी की टीम गठित कर विधिवत सीमांकन किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया। राजस्व निरीक्षक नजूल एवं हल्का पटवारी के दल द्वारा मौका स्थल की जांच कर विधिवत भूमि का सीमांकन अनावेदकों की उपस्थिति में किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन में पंचनामा नक्शा प्लॉट अनावेदकों की उपस्थिति में किया जाकर सब उन्होंने लिखा ना, थोड़ी थोड़ी डेट डाल देते ना इसमें, जी से भी हो जाता। जी हमेशा पता नहीं चल रहा कि किस दिन उसने क्या किया। जैसे ये बहुत अच्छा लिखा है, जी। प्रकरण में अनावेदक वास्ते डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्टचर्च द्वारा संघर्ष में अपने आवेदन पत्र को प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुमति प्रदान प्रस्तुत किया, लेकिन व्हेन दे फाइल्ड दिस एप्लीकेशन, व्हेन द कोर्ट कंसीडर्ड दैट एप्लीकेशन एंड व्हेन इट वाज डिसॉल्व्ड, लिख देते तो और स्पीक किया जाता। जी वो अभी रिकॉर्ड ऐसा किया है, देन इट इज वेरी गुड। रिकॉर्ड सर जनरली ऐसा नहीं होता। जी 248 250 में नहीं होता। मैंने ढेरों फाइलें देखी सर। अब इसमें स्टेटमेंट अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, फाइल आ रही है तो मैं ऐसा नहीं होता, जी, लेकिन ये ऐसा इन्होंने हुआ है जी डेट और मेंशन कर। जी सर। इसमें
सर एक मेरा निवेदन और है सर, ये तो मैंने आपको बताया कि सर प्रक्रिया का पालन। सर इसमें एक निवेदन और है सर, इनके पास ये रेट पिटीशन में आए, प्राइमा फेसाई इनको कोई डॉक्यूमेंट तो लगाना पड़ेगा कि ये जमीन जो इतने सारे खसरे हैं इस पर इनका किसी विधि आदेश, कोई पट्टा, किसी तरह से प्राइमा फेसाई दे हैव टू, कुछ नहीं फाइल किया सर इनने। जो एक डॉक्यूमेंट फाइल किया, कोर्ट का ऑर्डर है उसमें। नहीं नहीं सर, एक डॉक्यूमेंट लगाया है सर, एक डॉक्यूमेंट लगाया है सर, मैं दिखा देता हूँ। मोबाइल पे चेक किया था, मोबाइल पे फाइल आई थी हमारे तो सर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लगाया है सर, मैं उसको दिखा देता हूँ। 32 पे हमारे यहाँ का ऑर्डर है इसी जमीन के बारे में पहले का। सर एक मिनट, पेज नंबर 110 देख लेंगे, पेज नंबर 110 देख लेंगे, 110 पेज देख लेंगे सर। एक डॉक्यूमेंट 35 देख लेंगे एक बार तो हो जाएगा। वो भी दिखा दूंगा सर, अधिकारी दमो द्वारा। जी जी, इसमें सर मैं दिखाना चाहता हूं कि इनको बाउंड्री वॉल बनाने की अनुमति किस खसरे पर दी गई थी सर। दिस इज डेटेड 10/6/14, जो इन्होंने अपने जवाब में तहसीलदार जब बनाई तब आपने, आपके आदमी ने उसको क्यों नहीं रोका? रोका था सर, वो ऑर्डर भी है। बनाता चला गया। नहीं नहीं, वो ऑर्डर है सर। जिस दिन आपने गलत ईंट रखी उस दिन उसकी ईंट हटा दो। जी या अधिकारी से या गवर्नमेंट से ऊपर है क्या ये? सर, वो ऑर्डर भी है रिकॉर्ड पे सर। मैं अभी भी आता है जितने भी अतिक्रमण है ना, सारे के सारे जो है आपके अधिकारियों द्वारा पाले हुए आदमी होते हैं सर, मेरी बात। यदि उस समय पे ही जो आदमी गलत काम कर रहा है उसी समय उसको आईना उसको रोका था सर, उसको रोका था। कर ही नहीं सकता। कोर्ट का ऑर्डर है कि आप फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। कोर्ट के ऑर्डर की मैं बोलना नहीं चाह रहा। वो चाहे ना, आपका अधिकारी जो लोग वहां होता है वो चाहे, वहां कुछ भी नहीं हो सकता सर। उसमें एक ऑर्डर है कि स्टेटस को किया जाए, लेकिन स्टेटस को मेंटेन कराने का काम उसका है सर। 2014 में रोकने का ऑर्डर, स्टेटस को के दौरान भी स्टे होगा। 2000 सर, मैं थोड़ा निवेदन कर दूं सर, 2014 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रेस्ट्रेन ऑर्डर पास किया, एविक्शन ऑर्डर पास किया, वो रिट पिटीशन में चैलेंज हुआ, रिट पिटीशन डिस्पोज हुई विद डायरेक्शन की दोनों जन अभी आप भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। वो एक ऑर्डर ऑलरेडी रिकॉर्ड। सर मैं अभी बताना चाह रहा हूं सर, आप रिट पिटिशनर हैज इन्वोक्ड द रिट जुरिसडिक्शन। सर इसको थोड़ा सा खसरा नंबर देख लेते हैं सर, खाली इस ऑर्डर को जो 110 नंबर पेज पे है। मैं कह तो रहा हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग इन दिस डब्ल्यूपी। आई विल नॉट से दैट दे आर नॉट ओनर, आई विल नॉट से दैट यू आर ओनर। मेरा कहने का सर, आई एम ऑन द डिफरेंट पॉइंट सर। वी आर नॉट हैविंग jurisdiction over this matter माइल because of availability of alternative remedy, माइल and you have already demolished the construction सर, as, ये as they have मैं said. आपको जस्ट पास ऑन कर I देता हूँ। cannot permit you to raise any construction because I am not the authority माइल to permit anybody to raise construction. सर, दिस इज द पंचनामा ऑफ टुडेस। ये बहुत गलत बात होती है कि हाईकोर्ट से कहा जाता है कि साहब इसकी बाउंड्री बनाने की हमें परमिशन, बाउंड्री बनाने की परमिशन नगर पालिका का जो अधिकारी होता है वो देता है। सर अभी नाम दे सकते, नाम ले सकते हम तो। अभी आप चाहो तो इतनी फाइल दिखा दो कि आपने प्रोसीडिंग प्रॉपर की है, वो की भी होंगी प्रॉपर, देन आल्सो ही हैज रेमेडी ऑफ अपील। सर फिर मेरा निवेदन ये है कि सर, इफ योर लॉर्डशिप्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज टू गो इन अपील मिलॉर्ड, देन मिलॉर्ड दिस प्रोसीडिंग्स में काइंडली बी सीन मिलॉर्ड, आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन। दिस प्रोसीडिंग्स में काइंडली बी सीन मिलॉर्ड। आप दिखाना चाह रहे हो तो मेरे को, मैं उस ऑर्डर मैं वो बुला लिया सर, वो तो बुला लिया, वो बुला लिया सर। जब तक ये देख लें सर, जब तक ये पंचनामा। मेरे को भी बता लेने दे मेरा केस है कि हाउ इट इज क्या है कि 248 के अंदर होता क्या है कि 248 के अंदर जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो तो हाईकोर्ट में आ जाता है डब्ल्यूपी में, जी जी और स्टे भी हो जाते हैं कई केसेस में। जी मैं उसके खिलाफ, जी। गरीबों के केस में स्टे नहीं होते। पूरा समाज है। अरे सुन तो लीजिए सर, इसमें तो जो मैंने फील किया है एज एन एडवोकेट को बता रहा हूँ। जी। बड़े आदमियों के केस में जो है 248 में हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन जो है तय हो जाती है। गरीब आदमियों के अतिक्रमण टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो मैं तो फिर ये गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबके साथ एक ही मेरा मानना है कि ही शुड गो इन अपील। सर एक छोटा सा निवेदन, हाईकोर्ट में एंटर, एक छोटा सा निवेदन सर एक छोटा सा अनुमति हो सर। मैं बड़े अतिक्रामक हो या छोटे अतिक्रामक हो, ही हैज टू गो इन अपील। सर मैं उसी पे सर एक निवेदन करना चाहता हूँ सर। अब इनका ये है कि हम अपील में चले जाएंगे। Your lordships are of the view, मेरे को बोलते your lordship, क्या बोलना चाहते your lordships are of the view that if they will go in appeal, your lordships are intending to grant him a protection, my lord. So, my lord, what I say, my lord, that this Panchanama has been drawn today itself, my lord. I have मैं वो भी मैं इसलिए बोलूंगा, प्रोटेक्शन इसलिए दूंगा यदि मुझे उसकी प्रोसीडिंग में कमी लगेगी। नहीं, कब्जा ले लिया है सर, मेरा निवेदन ये है। तो ले लिया, अब हाँ आप कुछ और दूसरा कब्जा मत लेना, ले लिया, यू आर इन। तो स्टेटस को इसके अलावा भी मेरा दो चीजें हैं।
कब्जा ले लिया, कोई बात नहीं, यू आर इन पोजीशन, देन मेंटेन पोजीशन। नहीं, एक और चीज है, अगर इनको ध्यान से देखा जाए, मिलोट में काइंडली सी पैरा 12 मिलोट ऑफ दैट जजमेंट दैट देखिए 248 में मैं सब तैयार हूँ, मैं सब तैयार हूँ। 248 नहीं, इनने हमारा एक्सेस तोड़ दिया। नॉट हियर, एक आई विल नॉट हियर ऑन मेरिट्स। इनका एलिगेशन ये था कि 11,500 कुछ में कब्जा है, इनने हमारा 16,000 तोड़ दिया। अब उसके लिए अब हमारा जितना है लीज आउट कंपनसेशन बनता है नहीं बनता भाई, क्या होता है 248 हम बिल्कुल करेंगे, उसके लिए भी जाएं। यदि गवर्नमेंट ज्यादा तोड़ दे या आपका गलत तोड़ दे, आप प्रोसीडिंग सब देख लें, ये सारे मौके हमको सिर्फ 4 तारीख को बोल रहे हैं दिए गए, सब कुछ 4 तारीख को हो गया। 27 का नोटिस के लिए कंपनसेशन का दावा लगेगा, बिल्कुल करेंगे, ना? पर तब तक हमको बचा के रखा जाए। अब हमारी बाउंड्री खुल गई, फेंसिंग करने दी जाए, वो हम प्रोटेक्शन नहीं हमको कर देना हम पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ये लोग क्रिएट ना करें, तब तक वहां सुनने दिए। देखिए मतलब उसमें काइंडली सी का मीनिंग होगा स्टेटस को रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होगा कि ना तो ये निर्माण करेंगे ना, नहीं, वो तो पहले से हम नहीं कर रहे हैं उस पे, इट्स ओपन एरिया, उस पे पहले से With respect to ये possession किसी को नहीं देंगे, ये कुछ और नहीं करेंगे, को नहीं देंगे, ये भी ठीक है। ये भी किसी को नहीं With देंगे। respect to possession, my lord. ये किसी को नहीं देंगे, ये हाँ, भी तय है। हाँ, हाँ ये भी लिखेंगे। हाँ, ये कहने का अर्थ ऐसे नहीं कि ही इज फ्री, ये भी जो है बंधे हुए हैं। और 1 एकड़ तक का जो हमारा एरिया है, हम देखिए जिसको कुछ भी- हम जो कुछ भी नहीं अनडिस्प्यूटेड करेंगे। है, जो अनडिस्प्यूटेड है, सर देखिए, मैं इसको यहाँ देख ही नहीं सकता, मुझे राइट नहीं है ठीक है। 248। ये पर आप प्रोसीडिंग देख लीजिए, अगर सब 4 को हुआ है तो तब तो हमको कुछ कहीं कुछ मिलता है। नहीं, सब सारी प्रोसीडिंग 4 तारीख को हो गई इनकी। गलत दिख रहा है ना। इनका इनका गलत इनका डिमार्केशन 4 को हो गया। तो आपका निर्माण होता तो वो भी प्रोटेक्ट करता है। जी, यदि बिल्कुल। अब आप कह रहे हो तोड़ दिया, हाँ, हम खुद ही बोल रहे टूटने का तो आपका ईश्वर की इच्छा थी, टूट गया, नहीं रोक पाया ईश्वर आपके निर्माण को। नहीं नहीं, नहीं, अच्छा आप बता रहे हैं ईश्वर नहीं, कल इनको रात को पिटिशन की कॉपी मिल ली सुबह सुबह 6 बजे, ये कौन सी जरूरत थी? अब पैराग्राफ नंबर 12 देख लीजिए इस जजमेंट का। इनको तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या ऐसी जरूरत थी कि 6 बजे से हमला बुलाकर तोड़ा गया। आज अब क्या होता कि है, 10:30 बजे कोर्ट में केस लगेगा, इसलिए 6 बजे तोड़ दिया जाए। इस एफर्ट को भी तो देखना चाहिए। इंजेक्शन तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। नहीं, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, पर द कंडक्ट शुड आल्सो बी सीन। जब रात को पता चली पिटीशन है, व्हाट वाज द अनड्यू हेस्ट? ये बता रहे हैं अगस्त में इन्होंने नहीं, कुछ नहीं हुआ। किया था। आप पूरी फाइल बुलवा लें लॉर्डशिप, तो पूरी आप फाइल से सिविल- समझ में आ जाएगा। क्या है, सिविल सूट इज द बेस्ट। नहीं, वील गो इन सिविल सूट प्रोवाइडेड ये सब तो बचे। क्या है, अगर सरकार पीछे पड़ जाती है, मैंने लगाए हैं केसेस, सारे डिसाइड हुए हमारे फेवर में, सारी FIR क्वाश कराई, सब कुछ कराया। अब ये कम्युनिटी कंसर्न के पीछे पड़े हुए हैं। और आप देख लीजिए पैराग्राफ नंबर 12 जो है, वो जो जजमेंट आप मैंने दिया, आइडेंटिकल लाइंस पे था। इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन वेयर देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट टू एनी लाइफ। देखिए, एक आदमी अतिक्रमण करता है, एक कराता है। अब हम तो फालतू में आपसे जो 1 घंटा हम बेकार कर चुके, हम कुछ कर पाएंगे नहीं। We are apologetic, both of us are apologetic for taking a lot's precious time on holidays, my lord. jurisdiction है अभी, there is remedy of first appeal। अभी हम सेकंड अपील की बात, फर्स्ट अपील है। फर्स्ट हाई कोर्ट में केवल उन केसेस में आप आ सकते हो कि पता लगा SDO ने आपकी अपील रख रखी है और वो स्टे नहीं दे रहा है, आप बीच में कभी आ सकते हो भी, ऐसा है कम से कम हमारा आवेदन निराकरण करे। लेकिन आप अपील की रेमेडी है तो वहीं जाना होगा। वहीं पर प्रोटेक्शन के साथ हमको चाहिए, क्योंकि हमको इन अधिकारियों के ऊपर नहीं है, दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, my So lord. there is a direct. We don't say that they are not under pressure, my lord. They are under pressure. So that would also be a eyewash for us, my lord, because the officers would not be able to protect us there also, my lord. Sir, एक निवेदन और The officers who have misconducted themselves, my lord, they on a notice dated 27th is served on us on 30th. 1 day time is given to us, my lord, to file your reply by 1st of October by 4 p.m. We file the reply, my lord. Immediately thereafter, nothing happens, my lord. The first order of demarcation is passed on 4th of October, my lord. और 3 अक्टूबर के एक सर निवेदन और करना एक मिनट को बात कर लेंगे। नहीं लिखा रहे हैं। तो 4th of October को ये ऑर्डर करते हैं डिमार्केशन का। 3rd of October के स्टेटमेंट लगे हुए हैं सबके। इनको कौन सा पता लग रहा था कि 3rd of October को ये गए? वो 3rd of October के स्टेटमेंट देखे ना इनके ऑफिसर्स के, देख लिया ना, पटवारी और उन सबके। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा तो लग रहा है 3 तारीख के सारे कथन 3 के हैं, जिसमें अतिक्रमण पाया गया है। 4 को डिमार्केशन ऑर्डर होता है, फिर 4 को डिमार्केशन में ये बोलते हैं हमारी बाउंड्री बंद थी, ताला बंद था, और इन्होंने डिमार्केशन कर लिया और पा लिया। और पाने के बाद इन्होंने बोला कि 11,500 स्क्वायर फुट कुछ ज्यादा है और हमारा 16,000 15,000 तोड़ दिया।
ये पूरा का पूरा एक्शन जो है, ये जो 4 दिन में डे टू डे किया है, इसी को डेप्रिकेट किया है सेक्शन। आपका स्कूल अभी है या स्कूल खत्म हो गया? स्कूल बंद नहीं कर है। दिया हम लोगों ने, सब बंद कर सर दिया। बाउंड्री वॉल लगा के सरकारी जमीन को घेरने का केस, बाउंड्री वॉल तोड़ तो एक्चुअली स्कूल बन जाता है तो क्या होता है, स्कूल में सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं बना लो, हम देख लेंगे बाद नहीं में। नहीं, स्कूल नहीं है वहां आप पे। ही ने बनवाई होगी। नहीं, हाँ ये सर, स्कूल किसी नहीं ने, ये मैं नहीं बता सकता सर। नहीं। आप बता रहे हैं ऐसे कैसे अतिक्रमण हो जाता है? रातों रात नहीं होता अतिक्रमण। नहीं नहीं, ये मैं विवादित नहीं कर सकता सर, अतिक्रमण 80 साल, होगा जी। नहीं 90 साल से वो पूरी की पूरी 90 साल से नहीं है, 2014 में खुद हाईकोर्ट आए हैं, इन्होंने खुद एडमिट किया है। देखिए क्या होता है, एक जरा सी दीवार नहीं बन पाती, यदि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें मकान बन गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन इनको पहले नहीं, किसी ये दिया तो होगा। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल है, इसमें मतलब और कुछ नहीं, स्कूल भी नहीं है, कम्युनिटी हॉल है, इसलिए कुछ नहीं है। पर एक बार पैराग्राफ 12 देख तो लो। अभी वो क्या, वो कितनी देर में आएगा? वो आ गया, वहां से स्कैनिंग हो गया, केवल उत्तर दिखा दी। क्या मैं सब ये सब देख सर रहा हूँ। मैं एक निवेदन और करना चाह रहा था सर, सुप्रीम कोर्ट का सर एक जजमेंट है भारत कोकिंग कोल वाला, वो कहता है कि इफ द हाई कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन द पिटीशन ऑन एंड डिसमिसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी, देन इंटरिम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ग्रांटेड। ये वहां जाके मांगे ना सर तहसीलदार के पास। सर इसकी प्रिंट नहीं ला पाया सर, ये डायरेक्ट जजमेंट। मैं पूरा का पूरा तो बता रहा हूँ सर मेरा कहने का मतलब है, कर दोगे। कोर्ट ये भी तो कहता है कि जहाँ जो है प्रोसीडिंग्स आर टोटली विदाउट जुरिसडिक्शन, देन हाई कोर्ट शुड एंटर। नहीं तहसीलदार तो है सर, एरर इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन एंड विदाउट जुरिसडिक्शन आर टू डिफरेंट। जी जी, वो नहीं, वो आ रहा सर, वो आ रहा सर, ये सर मेरा खाली सबमिशन है। इट्स कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहता है कि the order is, the proceedings are totally without jurisdiction, they are concluded in hasty manner without giving due opportunity of hearing, flouted principles of natural justice, then high court should। एंटरटेन। बस हम कहाँ entertain नहीं, नहीं। करें? हम तो- मेरा निवेदन है सर, सर आपको, हम तो कह रहे हैं, सर मैं ये मानता हूं सर कि आपको सारे जजमेंट सिविल लॉ में तो एटलीस्ट पूरे पता है सर, मेरा कहना है जो भी तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता सर। मेरा खाली निवेदन है जो मैंने आप लोगों को सुनते रहते हैं, आप लोग जी, बहस जी। करते हो, उसमें जी। लगाते हो, कौन कौन से हैं वो वर्लपूल वर्सेस वर्लपूल, क्या होता है वो, ट्रेडमार्क। But my lord, कौन कौन से हैं वो? it's my lord, the manner in which they conducted the entire proceeding, which is under challenge, my lord. 1 तारीख से 4 तारीख में, 4 तारीख के पहले 3 तारीख में स्टेटमेंट भी हो गया, अतिक्रमण पाया गया। ऐसे स्टेटमेंट में अगर इस तरीके से प्रोसीडिंग हो, 15 मिनट बाद बैठ जाते हैं, हैं? अब अंदर बैठे, आप खबर कर दें, जल्दी कर देना, दिन भर नहीं, दिन भर के लिए उनको बनाने का तो पूरी प्रोसीडिंग ना बनाए, बोलने कॉपी बस करके देते। हमको कोई अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दी गई प्रोसेस। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा उसका।